तो मैं प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी, तौसीफ जी, नीरज जी, गीता जी और सभी को कहना चाहता हूं कि ये क्लियर कर दिया जाए कि लॉ ये कहता है कि कानून व्यवस्था जो है वो उसकी जिम्मेदारी बंगाल पुलिस की है, ना कि इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग अगर कोई बायस पुलिस ऑफिसर लगता है उस वक्त इलेक्शन कमीशन के वक्त तो कर सकता है। तो तौसीफ, आपसे डिबेट को शुरू करूंगा, अनुराग जी आऊंगा। तौसीफ और प्रेम शुक्ला जी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह स्टेट गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया था कि जब पोस्ट पोल वायलेंस बंगाल के वक्त हुआ था तो उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की इलेक्शन कमीशन की नहीं थी, वो इलेक्शन कमीशन नहीं बंगाल सरकार की थी। तो अब मैं जब ये क्लियर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की बंगाल सरकार की है, तौसीफ, तो मुझे बताओ इतने पत्थर कैसे आए, वहां पे बम कैसे फटे, वहां पे प्री प्लान तरीके से हो रहा था? तो ऐसा तो नहीं सरकार के लोग चाह रहे थे दंगा हो जिससे कि मुस्लिम माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो? तौसीफ जी। नहीं, देखिए, बीजेपी दंगा करवा रही है क्योंकि दंगा से बीजेपी का ये परसेप्शन है कि बीजेपी को फायदा होगा कहीं पे भी दंगा करवा करके। अब देखिए कौन पत्थर फेंक रहा है, आप देखिए, आप अपने दर्शकों को दिखाइए कि ये एक तरफा बातें नहीं होनी चाहिए। ये चर्च पे हमला किया जा रहा है, मदर टेरेसा के स्टैचू को तोड़ा जा रहा है। ये कहाँ का दृश्य है? ये कौन लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं? पत्थर फेंकने की तैयारी कौन करके आया? रामनवमी के नाम पे इस तरह का हिंसा करना ये तो गलत है। कोई भी सोसाइटी जो है इस बात को नहीं एक्सेप्ट करेगा कि रामनवमी के नाम पे आप रामनवमी के प्रोसेशन को दुरुपयोग करके कोई बैड एलिमेंट्स जो है, कोई दंगाई जो है, बैड एलिमेंट्स जो है वो रामनवमी का जैसे अवसर को जो है मिसयूज करें। और यही वजह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया था कि कोई तलवार नहीं होगा, कोई समाज कोई जो है तलवार लेकर के नहीं जाएगा। देखिए ये तलवार लेकर के गए हैं रामनवमी के प्रोसेशन में, हथियार लेकर के गए स्ट्रैटेजी है। ये बीजेपी क्या करवा रही है? मैं आपकी बात सुनी, मैं कहना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी, पूरी स्ट्रैटेजी दिख रही है। अगर जो आप विजुअल ध्यान से देखें प्रेम शुक्ला जी, 8 लोगों के हाथ में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पत्थर, ये 8 लोगों के 6 जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दूसरी बिल्डिंग पे 2 और, ये पत्थर वैसे ही एक्यूमुलेट हुए जैसे दिल्ली दंगों में। ये पहले इनको पता था कि टाइमिंग क्या है, कब शोभा यात्रा वहां से गुजरेगी, उसी वक्त वो पत्थर फेंके गए। तो पता था टाइमिंग शोभा यात्रा की, वहां पे वो चढ़े बिल्डिंग के अंदर, वहां से पत्थर फेंके गए। मतलब ये चाहते थे कि रामनवमी के पावन पत्र में डिबेट इस बात पे हो कि दंगा किसने किया, तो ये रामनवमी के पावन पत्र को दंगे से जोड़ना चाह रहे थे। ये मैं कह रहा हूं, अरे स्टेट गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस होता तो क्या अरेस्ट नहीं कर सकते थे? क्या जिन लोगों को लग रहा था दंगा फैला सकते थे उनको अरेस्ट नहीं कर सकते थे जहां से शोभा यात्रा जा रही है? प्रेम शुक्ला जी, पर्टिकुलरली जब पता है कि मुर्शिदाबाद में पहले भी इस तरीके की ममता बनर्जी ने तो क्लियरली कहा, ममता बनर्जी ने तो क्लियरली कहा कि भाई देखिए साफ तौर पर अब शांत हो जाए, जिहादियों के वकीलों को जरा शांत करिए, दंगाइयों के वकीलों को जरा शांत कराइए। बेतरीके ये दंगाइयों के जो तालिबाज है, चीयर लीडर, जरा दंगाइयों के चीयर लीडर शांत हो जाए। ये जो दंगाइयों के चीयर लीडर शांत हो जाए, अटैक, ये जो दंगाइयों के चीयर लीडर शांत हो जाओ, दंगाइयों के चीयर लीडर जिहादियों के चमचे शांत हो जाए। जिहादियों के चमचे प्रेम है लेकिन ये नफरत से भरे हुए हैं। प्रेम नाम है लेकिन नफरत से भरे हुए हैं। चलिए तौसीफ जी, जनता सब देख रही है, इनका नाम केवल प्रेम है और ये भरे हुए नफरत से है। नाम सिर्फ प्रेम है, ये है नफरत की बात उनके। प्रेम जी, तौसीफ जी, अब प्रेम जी को आने दीजिए, आपकी बात पे वो सुने, अब उनको आने दीजिए। प्रेम जी, क्या है प्री प्लान्ड है? क्योंकि 8 लोग नफरत ना फैलाएं। नाम प्रेम है लेकिन काम नफरत का है। नफरत फैलाना, हिंसा फैलाना, बम फोड़ना, ये तौसीफ जिस जिहादियों को की आराधना करते हैं उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमेशा शांति का संदेश देते हैं। प्रभु रामचंद्र जी जो है वो शांति के प्रतीक है, सौहार्द के प्रतीक है, न्याय के प्रतीक है, त्याग के प्रतीक है, करुणा के सागर है। वो जो है दंगे करने वाले नहीं है। ओसामा बिन लादेन को मानने वाले ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं, जो बम बाजों में जो है शांति का मसीहा ढूंढते हैं, उन जिहादी शक्तियों को प्रेरित करने वाली
ममता बनर्जी जैसी दंगाइयों की मुख्यमंत्री जो है, दंगाइयों की प्रेरणा देने वाली मुख्यमंत्री जो है, असंवैधानिकता के कुकृत्य को संरक्षण देने वाली जो मुख्यमंत्री है, उसने निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण काम किया है। प्रभु रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के नाम को बदनाम करने का जो जिहादी षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र की अंग बनकर ममता बनर्जी ने निर्ममता पूर्वक जो है हिंदू समाज को कलंकित करने का कुकृत्य किया। और साथ ही साथ वो जिन दंगाइयों पर कार्रवाई करनी है उन दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं करती है, जिन बमबाजों पर कार्रवाई करनी है उन पर कार्रवाई नहीं करती है, जिन जिहादियों पर कार्रवाई करनी है, घुसपैठिए जिहादी रोहिंग्या, उनको संरक्षण देने का दुष्कर्म रचने वाला जो मैं नए प्रोब डिमांड कर रहा हूं, कुकर्म मैं नए प्रोब डिमांड कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, नीरज जी के पास आने के पहले अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूं। तौसीफ जी 8 बार आपने फोटो दिखाई, मेरे जवाब नहीं मिल पा रहा मुझे कि ये दंगाई आए कैसे, ये दंगाई किस तरीके से आए, ये कैसे जो है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पहुंचे, इसका जवाब देना जरूरी है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सो रही थी, चाह रही थी कि रामनवमी के दिन जो है इस तरीके से हिंदुओं को कलंकित किया जाए। सवाल मेरा है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का, इंटेलिजेंस स्टेट गवर्नमेंट की, इंटेलिजेंस विंग स्टेट गवर्नमेंट के पास में, क्या कर रहे थे वो लोग? मुर्शिदाबाद सेंसिटिव जिला, यहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक में क्यों नहीं प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए गए? और अनुराग भदौरिया जी, ये पहली बार नहीं हुआ। मैं सुनाना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी, जरा आप भी एक बार ध्यान से सुनिएगा। मुझे बहुत पीड़ा होती है कि जब मैं रामनवमी के समय देखता हूं किस तरीके से एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है। भाई फरवरी 27, 2024 को, अगर आपको याद होगा, एनआईए ने 16 लोगों को वेस्ट बंगाल में अरेस्ट किया था जो रामनवमी वायलेंस केस 2023 में इन्वॉल्व थे। मार्च 20, 2024 को एनआईए ने 11 लोग और अरेस्ट किए थे जो रामनवमी के वायलेंस केस के अंदर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने प्री प्लान तरीके से रामनवमी का वायलेंस किया। ये प्रोब एनआईए को देना जरूरी है अनुराग भदौरिया जी, वरना ये दंगाई बच जाएंगे। जी न्यूज़।